इस बैग में है वो बहुत बड़ा अजगर सांप जिसने 6 बच्चों को खा लिया था और 7वें बच्चे को मार के खाने की कोशिश कर रहा था और उसी टाइम ये पकड़ा गया। दरअसल मैंने जहाँ से रेस्क्यू किया, गोवा कैट हेवन, वो एक एनजीओ है, वहाँ की जो मैडम है उनके पास करीब 70 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों की बिल्ली है, बहुत सारी प्रजातियों की, और उन बिल्लियों को वो अपने बच्चों की तरह पालती है। तो जब उन्होंने मुझे बताया था पहले कि उसके बच्चे को कोई खा रहा है, मतलब कि उनको अपने बच्चों के साथ पालती थी, इसलिए हमने उन बताया कि वो बच्चों को खा गया। दरअसल वो बच्चों को नहीं, इंसान के बच्चों को नहीं, बिल्ली को खा गया था जिसको वो बच्चों की तरह पाल रही थी। 6 बिल्लियों को खा चुकी थी, 7वें को वो खा रहा था मार के। बिल्ली को पकड़ा है। हाँ, पकड़ा है, खा रहा है। देख रही है। उस साइड जा रहा है। कपड़ा दो। नहीं, एक काटा है। इसका अंगल दो। वो मेरा बैग देंगे। इधर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। खाया बिल्ली को? इस बिल्ली को यह मत वो इस साइड ही रखो उसको। ये बड़ा के दूर गया हाइड लेते ना। एक बिल्ली डेली। हाँ, पिछले 3-4 दिनों से बिल्लियाँ मिसिंग ही जा रही हैं। और एक मरी हुई मुझे उधर मिली, वो छूट के शायद भागी थी, अब इसको पकड़ा। अरे मुझे आपका नाम सब पता था, नंबर भी है, मगर वो नर्वसनेस में मेरे को याद भी नहीं आ रहा है आपका नाम क्या है। और आके जिधर बिल्ली रहती है ना, उधर वो चुपचाप बैठ जाता है, ऐसा हिलता भी नहीं। वही ना। और जैसे बिल्ली उसके नजदीक आई ना, सर जम मार के उसको पकड़ के उसको कॉइल कर देता है। उसने वही किया, तब मुझे मालूम हुआ इधर कुछ तो हो रहा है करके। और इतनी सारी बिल्ली है, आपको थोड़ा ये भी होता रहेगा कि पता भी नहीं चलता होगा कौन सी बिल्ली ज्यादा मिस हो रही है। नहीं, मुझे पता चलता है, हमारे हर बिल्ली को नाम है, तो मगर पता नहीं चलता कहाँ गई। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। देखो इस बेचारी को मैंने ऐसे बचाया था, वो मर रही थी मार्केट में, मैंने उसको लाके कितना हेल्दी किया, और ये मार्केट में खाया भी नहीं, तो खा लेता, मगर यू कहाँ है। यहाँ पे हम आए हैं, ये जो जगह है ये मैडम का है। आपका नाम बता दीजिए। आई एम जूडी कुरेया ऑफ गोवा कैट हेवन। हाँ, वो इनका एनजीओ है गोवा कैट हेवन। और ये हमारे साथ हैं, हमारे फ्रेंड है बहुत अच्छे, फ्रैंक रॉड, प्यार से सब लोग इसको फ्रैंकी बोलते हैं। ये इनका तो खैर एनजीओ है, कैट्स डॉग्स, ऐसा उन्हें कहीं लावारिस मिल जाता है या कोई कैट्स डॉग के बच्चे को कहीं छोड़ देते हैं और कोई बीमार है तो उनको ये लाती हैं और उनका ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों के जैसा ख्याल रखते हैं ना, वैसा वो कैट और डॉग्स का ख्याल रखती है। और ये जो है हमारे फ्रैंक रॉड, ये भी एनिमल लवर है, इनके भी घर पे बहुत सारे कैट्स, डॉग, स्क्विरल, तो बहुत सारे जानवर इनके भी घर में मिल जाते हैं। तो इनको भी अगर कहीं कोई
छोटा बच्चा मिल गया, रास्ते में कोई इंजर्ड कैट्स डॉग मिल गए या कोई भी छोटा मोटा एनिमल, तो वो लाते हैं और उनको घर पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको खिलाते पिलाते अपने घर पे रखते हैं। तो यहाँ इतनी बिल्लियां हैं, मुझे कम से कम लगता है 70, वाह 70 बिल्लियां हैं इनके पास। और हो क्या रहा था कि पिछले कुछ दिनों से इनकी 6 बिल्लियां मिसिंग थी, 6 बिल्लियां गायब, और समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिल्लियां जा कहाँ रहे हैं, ये बिल्लियां जा कहाँ रहे। तो आज सुबह उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर सांप, इंडियन रॉक पाइथन, उनकी 7वीं बिल्ली, एक बिल्ली को उन्होंने पकड़ के रखा है। फिर आप बता दीजिए, आपने बिल्ली को देखने के बाद किसे, फ्रैंक रॉड को कॉल किया। मेरा नंबर उस टाइम गड़बड़ में मिल नहीं रहा था, तो जो हमारे हैं फ्रैंक रॉड एनिमल लवर, उनको कॉल किया। फिर उन्होंने हमें बुलाया और हमने आके यहाँ पे देखा तो वो पाइथन जो है वो बिल्ली को कॉइल करके मार चुका था और उसे सिर पकड़ा हुआ था, उसका खाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही हम इधर पहुँचे, फ्रैंकी थोड़ा नज़दीक गया उनको देखने के लिए कि एक्चुअल वो है कहाँ पे, तो उस पाइथन ने बिल्ली के हेड को छोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा। अगर वो चला जाता, भाग जाता, तो दोबारा फिर आके किसी भी टाइम किसी भी बिल्ली को खा सकता था, क्योंकि उसे यहाँ खाने का खजाना मिला हुआ था। तो पीछे जंगल जैसा है, तो उधर से ही वो आते थे और बिल्ली को खा के चले जाते थे। तो भागने टाइम मैंने बहुत मेहनत से फ्रैंक रॉड के मदद से मैंने उसको रेस्क्यू किया, और फिर हमने सोचा हम इनके बारे में बताएंगे। तो आप फ्रैंक रॉड, आप बताइए आप क्या क्या काम करते हैं मतलब एनिमल्स के लिए। मेरा नाम फ्रैंक रॉड है। मैं बहुत रेस्क्यू करता हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलिटी बर्ड्स है और डॉग्स भी। मेरे पास अभी 27 रेस्क्यू डॉग्स है और मैं बर्ड्स का भी रेस्क्यू करता हूँ। उसको बच्चा कोई किधर उसका माँ मर गया, कोई इंजर्ड पड़े, मेरे पास लाके देता है, कोई भी लाके देता है। मैं उसका बहुत अच्छा पालन करता हूँ और उसके बाद में छोड़ता हूँ, धीरे धीरे छोड़ता हूँ। अभी स्क्विरल्स भी कोई किसी ने दिया है, वो भी मैं तो 3 दिन के अंदर वो भी छोड़ेगा। सुबह सुबह आधा घंटा पहले मुझे जूडी का फ़ोन आया, उसने बोला क्या इधर एक पाइथन आए हैं, हिंदी में क्या यार अजगर बोलते हैं, अजगर। हाँ, वो पाइथन आया है, उसने बोला। लेकिन मैं आया देखने के लिए, लेकिन वो थोड़ा मोटा था, बहुत लंबा भी था, वो रेस्क्यू बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए मैंने मेरा फ्रेंड रिंकू को बुलाया। वो कौन सा कितना भी डिफिकल्ट रेस्क्यू होता है तो भी वो तुरंत करता है। उसका काम बहुत सिंपल है, वो बहुत किसी को हर्ट नहीं करता है। मेरे पास वो इतना बड़ा रेस्क्यू नहीं होता था, इसीलिए मैंने रिंकू को कॉल किया। रिंकू तुरंत 5 मिनट के अंदर जल्दी आ गया। इसीलिए मैं रिंकू को हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसका जैसा रेस्क्यू प्रोफेशनल है। कोई भी किसी को कॉल नहीं करता, क्योंकि ये लोग इसको मारते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, लेकिन रिंकू ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से उनको पकड़ के उसका सेफ रिलीज करता है। तो आप थैंक यू, आप इतना अच्छा काम करते हैं। अभी मैडम बताएगी अपने बारे में थोड़ा कि आपका एनजीओ के बारे में। मेरा नाम जूडी कोरेया है, मैं फाउंडर हूँ गोवा कैट हेवन की। और ये हम लोगों ने एनजीओ स्टार्ट किया क्योंकि गोवा में एक भी एनजीओ ऐसा नहीं है जो बिल्लियों का केयर करता हो। कुत्ते के लिए बहुत सारे शेल्टर होम्स है और क्लिनिक्स वगैरह सब एनजीओ जो है वो कुत्तों के लिए है, बिल्लियों के लिए कुछ नहीं है। और हमारा एनजीओ जो है वो साउथ गोवा का पहला एनजीओ है। बोलने गए तो पूरे गोवा का फर्स्ट एनजीओ है जो बिल्लियों को, सिर्फ बिल्लियों को रेस्क्यू करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 20 बिल्लियाँ हम लोग ट्रैप न्यूटर रिलीज करते हैं, जो मार्केट से पकड़ के लाने का और बाद में उनका ऑपरेशन करके उनका इधर केयर करते हैं और बाद में उनको ठीक होने के बाद रिलीज करते हैं। तो बहुत दिनों से इंटरवल से लाइक 3 दिन के गैप से या 4 दिन के गैप से हमारी एक एक बिल्ली मिसिंग जाती थी और हमको पता नहीं था कहाँ जा रही है बिल्ली। तो अराउंड 6 बिल्लियाँ हमारी मिसिंग हो गई। और बाद में आज सुबह में एट अराउंड 8 बजे मैं बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, तो सडनली एक साउंड आया, तो देखने गए तो हमारे सब बिल्लियाँ भाग के उस तरफ गई और देखा तो एक
बड़ा सा अजगर, उसने हमारी बिल्ली को पकड़ लिया। 7th बिल्ली हो या गया मिसिंग। 7th मिसिंग कैट हो जाता था। और अगर देखा नहीं होता तो हमको पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ, कहाँ गई ये बिल्ली। तो उसने पकड़ लिया, एक झटके में वो बिल्ली मर गई। उसने स्क्वीज किया, वो एक कुछ आवाज की और बिल्ली मर गई। उसकी जीभ वगैरह बाहर थी। तो मैंने बोला कुछ फायदा नहीं है उसको शूशा करके। तो हमने फोन पकड़ा और रिंकू को फोन करने के लिए, मेरे मन में था मगर नाम याद नहीं आ रहा था, मैं बड़ी नर्वस हो गई। तो उसी चक्कर में मैंने फ्रैंकी को हमारा फोन किया। पंच जो है तो उनको फोन किया। मैंने कुछ गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, डायरेक्टली बोल दिया फ्रैंक इधर अजगर है, लाइक देयर इज अ बिग रॉक पाइथन और हमारी बिल्ली को पकड़ लिया करके। वो बोला तुम नर्वस मत हो, शांत रहो, मैं रिंकू को फोन करता हूँ, आई विल टेक ऑन फ्रॉम देयर। सो उन्होंने उनको फोन किया और एक 5 मिनट के अंदर दोनों हमारे घर तक आ गए और वो रॉक पाइथन को बाद में रेस्क्यू किया। मगर बिल्ली तो तब की मर चुकी थी। तो कम से कम इसके बाद हमको नहीं लगता वो पाइथन अगर उसकी फैमिली हो तो आके खा लेगी। मगर अब तो उससे ये हुआ, थोड़ा एटलीस्ट बिल्लियाँ अब थोड़ी सेफ जैसा हो गई है, Yes. क्योंकि जो उसको खाने वाला था उसको हमने पकड़ लिया है और उसे सुरक्षित जगह पे यहाँ से बहुत दूर फॉरेस्ट में जाके हम उसको रिलीज कर देंगे। तो थैंक यू फ्रैंक रॉड, आपका भी, और मैडम आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने जानवरों को प्यार करती है, अपने जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को केयर करते हैं ना, वैसे मैडम भी अपनी बिल्लियों को और हमारे फ्रैंक रॉड भी अपने जो कुत्ते बिल्ली जो भी इनको जानवर उनका ख्याल रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो भी हमारे इन धरती के जो अनमोल रत्न हम कह सकते हैं, जो जानवर है, हमारे जीव है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको बचाना हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। तो हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ इन्हें देख के और हमें देख के आप भी ऐसे जानवरों को बचाने के लिए आगे आएंगे, उनकी मदद करेंगे। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाए रखिए। आप देख सकते हैं ये एकदम जाइंट इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांप है ये देखिए, ऐसे साइड साइड देखिए कितना मोटा तगड़ा खतरनाक सा अजगर सांप चला गया। आपको हमारा यह आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा, फिर भी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, उनकी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।